हम लोग आज मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ेंगे, मतलब उच्चतम और न्यूनतम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये सोचें कि उच्चतम और न्यूनतम की ज़रूरत पड़ता है, तो हमारे ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, ऐसा आपके पास एक धातु का आयताकार प्लेट दिया हुआ है, उसमें आपसे कहा जा रहा है, मान लीजिए एक उससे बक्सा बनाना है। तो बक्सा तभी बनता है जब कॉर्नर पर कुछ कटिंग करके बनाया जाता है। तो ये जो उच्चतम और न्यूनतम वाला जो एक्सरसाइज आप लोग पढ़ेंगे, प्रॉब्लम पढ़ेंगे, उसमें कह देगा कि उसका ऐसा बनाएं कि उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो मान लो कि एक बेवकूफ़ आदमी बनाता है, तो मेटल उतना ही यूज करता है और उसका वॉल्यूम कम हो जाता है उस बक्से का। बिल्कुल एक जो इस प्रॉब्लम को, इसमें से जो भी प्रॉब्लम आएगा मैक्सिमा मिनिमा में, उसको सोल्व करने के लिए जानता है, वो उतना ही मेटल में वैसा बनाएगा बॉक्स जिसमें कि उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सोचिए एक सिंपल सी बात कि हम लोग जो भी बॉक्स बनाए, तो बॉक्स बनाने का मतलब क्या होता है, उसमें सामान को डालना। एक उतना ही में सामान कम उसमें आता है, एक में ज़्यादा आता है। वॉल्यूम का मीनिंग यही हुआ कि उसमें कितना स्पेस है। तो उसको मैक्सिमम करने के लिए और मिनिमम करने के लिए आवश्यकता पड़ता है। कहीं कहीं कोई चीज़ बना रहे हैं, सर्कल जैसा दिया हुआ है, कुछ भी ऐसा दिया हुआ, उसमें उसका अंदर कह रहा है कि एक आयताकार एक टुकड़ा काटें जिसका एरिया मैक्सिमम हो। तो ये इस टाइप के प्रॉब्लम को आप लोग को सोल्व करने में इस एक्सरसाइज से आपको ये जो मैक्सिमम मिनिमा से आप लोग को पता चलेगा। दूसरा, किसी चीज़ की प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना हो तो उसमें आपको प्रॉफिट फंक्शन दिया रहता है और उसमें पता करना रहता है कि कितना यूनिट हम लोग निर्माण करेंगे तो कितना मैक्सिमम लाभ होगा। तो इस तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम करने के लिए ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि कोई फलन एफएक्स अंतराल आई में परिभाषित है, तो उच्चतम मान के बारे में जाने कि उच्चतम मान क्या होगा। उच्चतम मान क्या होगा जिस पर विचार करें, तो अंतराल आई में एफएक्स का उच्चतम मान होता है। इस इंटरवल आई में एफएक्स का उच्चतम मान होता है यदि आई में एक बिंदु सी का अस्तित्व इस प्रकार हो कि एफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। अब देखिए, तो यहां पर इस इंटरवल में एफ एक्स का उच्चतम मान होता है। वो होता है कब, जब एफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स हो फॉर ऑल, ये क्या है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। तो इस इंटरवल में एफ एक्स का उच्चतम मान प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन अगर ये कर दे कि वो उच्चतम मान कितना होगा, तो एफ सी जो होगा वो उसका उच्चतम मान होगा। अब देखिए निम्नतम मान के लिए, अंतराल आई में एफ एक्स निम्नतम मान का निम्नतम मान होता है यदि एक बिंदु सी का अस्तित्व आई में इस प्रकार हो कि एफ सी लेस देन इक्वल टू एफ एक्स हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। तो यहां पर कहा जाएगा कि इस अंतराल में एफ एक्स का निम्नतम मान प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो न्यूनतम मान कितना होता है, तो वो न्यूनतम मान एफ सी के बराबर होता है। वो चीज देखो जो अभी मैं बतलाया हूं, वही चीज यहां लिखा हुआ है। चरम मान पहले देखिए कि चरम मान क्या होता है। एक्स इक्वल टू सी पर एफ एक्स का, एक्स इक्वल टू सी पर एफ एक्स चरम मान रखने वाला फलन कहलाएगा यदि एक्स इक्वल टू सी पर फलन का उच्चतम या न्यूनतम मान हो। उच्चतम या न्यूनतम मान हो तो वो फलन को कहा जाता है कि वो चरम मान को रखता है। वो जैसे एफ सी, यहां पर जो एफ सी हुआ वो चरम मान कहलाता है, सी चरम बिंदु कहलाता है। अभी आप लोग को बोल रहे थे कि एफ सी उच्चतम मान कहलाता है
इसमें एफ सी निम्नतम मान कहलाता है। वही एफ सी को क्या कहते हैं, चरम मान कहते हैं। अब देखिए इसको बाबू आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा, मैं आप लोग को आगे बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए फर्स्ट नंबर स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम पर हम लोग विचार करेंगे। x इक्वल टू सी पर कोई फलन स्थानीय उच्चतम मान रखने वाला फलन कहलाता है। यदि एफ सी लेस देन स्थानीय उच्चतम है तो एफ सी ग्रेटर देन एफ सी प्लस एच तथा एफ सी ग्रेटर देन एफ सी माइनस एच, जहां एच टेंस टू 0 प्लस 0। इसे ध्यान दें, एफ सी अगर एफ सी प्लस एच से भी बड़ा हो और एफ सी माइनस एच से भी बड़ा हो तो कहते हैं कि x बराबर सी पर कोई फलन एफ एक्स स्थानीय उच्चतम मान रखने वाला फलन कहलाता है यदि एफ सी प्लस एच से बड़ा और एफ सी माइनस एच से बड़ा हो। देखिए सेकंड नंबर स्थानीय निम्नतम मान x बराबर सी पर कोई फलन एफ एक्स स्थानीय निम्नतम मान रखने वाला फलन कहलाता है यदि एफ सी लेस देन एफ सी प्लस एच तथा एफ सी लेस देन एफ सी माइनस एच, जहां एच टेंस टू 0 प्लस 0। इसे बहुत अच्छे से समझें आप लोग। जैसे मैं आप लोग को समझाता हूं,
एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए। मान लीजिए कि ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इसे अच्छे से समझेंगे। एक हमारे पास फलन क्या है, एफ एक्स है। तो फलन एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मान लो कि ग्राफ ऐसा आता है, इस तरीके से आता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि यहां से यहां तक सी है, तो ये वाला एफ सी होगा, ये वाला लेंथ एफ सी होगा। अब जरा सा ध्यान दो, इसके बहुत निकट h टेंस टू 0 प्लस 0, मतलब h का वैल्यू बहुत थोड़ा सा है। तो c माइनस एच इससे थोड़ा सा, ये जो c इतना है तो c माइनस एच इससे एकदम जस्ट सटा हुआ इसके ये साइड होगा, c प्लस एच ये साइड होगा। c प्लस एच मतलब c से थोड़ा सा ज्यादा, c माइनस एच मतलब c से थोड़ा सा कम। तो अब देखिए, थोड़ा सा कम बाबू, तो इसमें अगर मैं ज्यादा इसके नजदीक लेता हूं तो मुझे समझाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो मैं थोड़ा सा दूर ही लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहां से यहां तक c माइनस एच है। अब देखिए, तो ये एफ सी, तो ये वाला जो लेंथ होगा एफ सी माइनस एच होगा। यहां से यहां तक जो ये लेंथ होगा एफ सी माइनस एच हुआ, ये एफ सी हुआ। अब इधर ले लीजिए, सी से बड़ा लीजिए, तो बड़ा लेंगे तो इधर आ जाएगा सी प्लस एच, यहां से यहां तक होगा, तो इधर एफ सी प्लस एच। अब देखिए, ये एफ सी जो है एफ सी माइनस एच से भी बड़ा है और एफ सी प्लस एच से भी बड़ा है। तो मैं क्या लिखा हूं, एफ सी प्लस एच से बड़ा हो और एफ सी माइनस एच से बड़ा हो, तो ये वाला क्या कहलाता है, स्थानीय उच्चतम कहलाता है। ये एक्स बराबर सी पर ही क्या कहलाएगा कि स्थानीय उच्चतम मान इसको प्राप्त होगा, और वो स्थानीय उच्चतम मान एफ सी होगा। तो ये स्थानीय उच्चतम हुआ। निम्नतम में बात देखिए, मान लीजिए, अब यहां पर ही आ जाइए। अब इधर हम लोग थोड़ा इसे मिटाते हैं आप लोग को समझाने के लिए। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए बाबू, यही आपका फलन एफ एक्स का ग्राफ है। यहां से यहां तक आपको जो देख रहे हैं ये डिस्टेंस, ये मान लीजिए सी है, यहां से यहां तक सी है। इधर मान लेते हैं यहां से यहां तक सी माइनस एच है, इधर हम ले लेते हैं सी प्लस एच, सी प्लस एच है। अब देखिए, तो इस जगह ये वाला एफ सी होगा और ये क्या होगा एफ सी माइनस एच, इधर होगा एफ सी प्लस एच। तो यहां पर ये जो लेंथ देख रहे हैं एफ सी का, एफ सी माइनस एच से भी छोटा है और एफ सी प्लस एच से भी ये छोटा है। तो कहेंगे कि इस जगह x बराबर सी पर एफ एक्स का स्थानीय न्यूनतम मान होगा, और वो स्थानीय न्यूनतम मान का वैल्यू क्या होगा, एफ सी होगा। क्योंकि देखिए एफ सी जो है एफ सी माइनस एच से भी छोटा है, एफ सी प्लस एच से भी छोटा है। तो आप लोगों ने देखा यहां पर मैं क्या लिखा हूं, एफ सी प्लस एच से छोटा और एफ सी माइनस एच से भी छोटा, तो वहां पर न्यूनतम होता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इतना को। अब देखिए, मैं इसे मिटा रहा हूं।
अब देखा जाए बाबू, पुनः मैं इसे नीचे थोड़ा जगह कम रहने के कारण आप लोग को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा। मैं पुनः इस जगह फिर उसी को स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम को समझाता हूं। थोड़ा बड़ा बनाया जाए। मान लीजिए कि यही आपके पास है y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिए। अब देखिए, ये y डैश है, ये y है, ये x डैश है, इधर x है, और ये ओरिजिन है। अब देखिए, मान लीजिए कि यहां पर एक पॉइंट मैं C लेता हूं, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस C है। अब तो आप लोग को दिख रहा होगा। तो x इक्वल टू मैंने C लिया, तो यहां पर जो ये ग्राफ पर जहां यहां से यहां तक जो हुआ, ये क्या होगा, FC होगा, ये FC होगा। अब समझाने के लिए C माइनस एच तो बहुत इसके C के निकट ही होता, लेकिन समझाने के लिए मैं थोड़ा सा दूरी पर लेता हूं। तो C माइनस एच आपको C से छोटा बतलाए थे, तो मान लीजिए कि C माइनस एच यहां तक है, ये C माइनस एच है। तो यहां से जो इस तरीके से जाकर के ये ग्राफ को जहां पर काटेगा, ये क्या होगा, एफ सी माइनस एच। मान लीजिए कि C प्लस एच इधर है, यहां से यहां तक क्या है, C प्लस एच है। तो ये क्या होगा, एफ सी प्लस एच। तो आप लोग इस कंडीशन पर विचार करो, एफ सी जो है एफ सी प्लस एच से भी बड़ा है, और एफ सी जो है एफ सी प्लस एच से बड़ा, सी माइनस एच से बड़ा है, और एफ सी प्लस एच से भी बड़ा है। ये एफ सी देखो, ये एफ सी माइनस एच का लेंथ इतना है, इधर इतना है, ये दोनों स्थिति से ये एफ सी है जो क्या है, बड़ा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि x बराबर c पर एफ एक्स का स्थानीय उच्चतम मान कहलाएगा एफ सी। मतलब एफ एक्स है जो स्थानीय उच्चतम मान रखता है x बराबर c पर। कब, जब एफ सी माइनस एच से बड़ा हो और एफ सी प्लस एच से भी बड़ा हो एफ सी। ये तो आप लोग समझ गए होंगे। बिल्कुल अगर इस पॉइंट पर मैं आ जाऊं और इसे यहां तक को मान लीजिए कि एक पॉइंट बिल्कुल इसी तरीके से इसे हम मिटा देते हैं, इसे समझने की कोशिश किया जाए। मान लीजिए कि यहां से यहां तक C है, यहां से यहां तक C माइनस एच है, इधर आ जाइए, तो यहां से इधर C प्लस एच है। तो ये वाला एफ सी होगा, एफ ये C प्लस एच होगा, और ये एफ सी माइनस एच होगा। तो अब देखिए एफ सी है जो एफ सी माइनस एच से भी छोटा है, और एफ सी जो है एफ सी प्लस एच से भी छोटा है। तो ऐसे कंडीशन में ये स्थानीय निम्नतम वैल्यू कहलाएगा। अब देखें आप लोग तो इसे स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम समझें। अब जरा सा देखें, कहीं पर का एक बात आप लोग को मैं सिखाना चाहता हूं, उस वैल्यू से आप लोग परेशान नहीं होइएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा जो मैं बतलाने जा रहा हूं। कहीं पर का स्थानीय निम्नतम मान किसी दूसरे बिंदु पर के स्थानीय उच्चतम मान से बड़ा हो सकता है। इस बात को ध्यान से सुनो, किसी बिंदु पर का स्थानीय निम्नतम मान किसी दूसरे बिंदु पर के स्थानीय उच्चतम मान से बड़ा हो सकता है। इसे समझने के लिए एक ग्राफ ड्रॉ किया जाए। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। अब देखिए
मान लीजिए कि ग्राफ ऐसा है, तो यहां पर देखिए, मान लीजिए कि यहां से ये वाला डिस्टेंस ए हुआ, इधर ए माइनस एच हुआ, इधर ए प्लस एच हुआ, यहां से यहां तक ए प्लस एच, यहां से यहां तक हुआ, तो ये बाबू एफ ए हो जाएगा, ये एफ ए प्लस एच होगा, ये एफ ए माइनस एच होगा। तो आप लोगों ने देखा कि एफ ए माइनस एच से बड़ा है और एफ ए प्लस एच से भी एफ ए क्या है, बड़ा है। तो यहां पर कहेंगे कि x इक्वल टू ए पर एफ एक्स का स्थानीय उच्चतम मान होगा, ऐसा होगा। अब देखिए यहां पर आ जाइए, मान लीजिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस b है और इधर क्या होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस b माइनस एच होगा, और इधर क्या होगा, यहां से मान लीजिए कि यहां तक की डिस्टेंस b प्लस एच है, तो ये एफ बी हुआ, एफ बी प्लस एच हुआ, इधर एफ बी माइनस एच हुआ। तो यहां देखो एफ बी जो है एफ बी प्लस एच से छोटा है और एफ बी माइनस एच से भी छोटा है। तो यहां पर क्या हुआ, x बराबर b पर एफ एक्स का स्थानीय निम्नतम मान है। अब देखो यहां पर b पर x बराबर b पर एफ एक्स का स्थानीय निम्नतम मान हुआ, x बराबर a पर स्थानीय उच्चतम मान हुआ। तो यहां पर उच्चतम मान का वैल्यू इतना ही है, एफ ए है, यहां पर स्थानीय निम्नतम मान का वैल्यू क्या है, एफ बी है। तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि एफ ए से बड़ा है एफ बी, यानी ऐसे कंडीशन में निम्नतम मान से उच्चतम मान से ये स्थानीय उच्चतम मान से स्थानीय निम्नतम मान बड़ा हुआ। जैसे अब दूसरे तरीके से एक नॉर्मली एग्जांपल लीजिए, जैसे वैसे एरिया में चले जाइए जहां गगनचुंबी इमारतें हो, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हो, वहां पर आपको मान लीजिए कि एक 10 मंजिला बिल्डिंग बना हुआ है, वो सबसे छोटा सबसे कम ऊंचाई वाला बिल्डिंग 10 मंजिला बिल्डिंग है। तो वहां पर के स्थानीय न्यूनतम मान क्या हुआ, 10 मंजिला बिल्डिंग हुआ। आप ऐसे जगह पर चल जाइए जहां सिर्फ झुग्गी झोपड़ी हो, छोटा छोटा ऐसे ही झोपड़ी टाइप का बना हुआ हो। अब उसमें एक मकान ऐसा है जो 2 मंजिला मकान बना हुआ है, तो वहां पर का सबसे उच्चतम मान होगा, सबसे बड़ा मकान का लेंथ हुआ। तो यहां पर का उच्चतम वैल्यू क्या हुआ, 2 मंजिला मकान हुआ, वहां पर का क्या हुआ, 10 मंजिला मकान हुआ, निम्नतम वैल्यू हुआ। तो 10 मंजिला मकान यहां पर के 2 मंजिला से बड़ा हुआ। तो ऐसा हम लोग इस एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं कि कहीं पर के निम्नतम वैल्यू कहीं दूसरे जगह पर के उच्चतम वैल्यू से बड़ा हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखें, अभी तक मैं जो आप लोग को समझाया वो बाबू आप लोग को पढ़ने के लिए था, तो मैंने इसे इतना समझाया। आप लोग को प्रॉब्लम बनाने वक्त इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आवश्यकता किस चीज की पड़ेगा उस पर हम लोग बात करते हैं। जैसे देखें, आप लोग समझें, आप लोग पीछे एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़े होंगे, वर्धमान और ह्रासमान फलन। अगर उस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम बनाने के लिए जानते हैं तो समझिए एक प्रोसेस आप लोग जान रहे हैं। जैसे देखें, मान लीजिए अभी आप लोग को बतलाए थे इस तरीके से ग्राफ है, तो यहां पर आपको बतलाए थे कि उच्चतम वैल्यू होता है। तो देखिए फलन इंक्रीज कर रहा है, इधर फलन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर इंक्रीज करने के बाद किसी पॉइंट तक इंक्रीज करता है और उस पॉइंट के बाद डिक्रीज करता है, तो जिस पॉइंट पर तक इंक्रीज जिस पॉइंट के लेफ्ट साइड में इंक्रीज करे और राइट साइड से फिर डिक्रीज करने लगे,
तो उस जगह हम लोग कहते हैं कि स्थानीय उच्चतम मान होगा। अब देखें यहां डिक्रीज करते जा रहा है, अब फिर यहां से इंक्रीज करने लगा, तो यहां पर क्या होगा, स्थानीय निम्नतम मान होगा। तो सिंपल सी एक बात रखें कि किसी फंक्शन में देखें कि किसी पॉइंट पर के लेफ्ट साइड में अगर इंक्रीज कर रहा है, उसके राइट साइड में फिर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो उस पॉइंट पर हम लोग कहेंगे कि स्थानीय उच्चतम मान होगा। और जहां जिस पॉइंट के लेफ्ट साइड में डिक्रीज कर रहा है और राइट साइड में इंक्रीज कर रहा है, तो वहां मिनिमम मान होगा। तो आप लोग फर्स्ट नंबर प्रोसेस को क्रमबद्ध सीखें। पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स कोई दिया हुआ है, तो एफ एक्स, ध्यान से सुनिएगा, एफ एक्स दिया हुआ है तो उसे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने पर जो आएगा उतना इक्वल टू 0 करेंगे और एफ डैश एक्स का चिन्ह योजना तैयार करेंगे। तो मान लीजिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करते हैं तो एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू तैयार होता है। आप लोग पढ़े होंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में। तो मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके मान लो सोल्व किए तो 2 मान आ गया। मान लो एगो 2 आ जाता है, एक 7 आ जाता है, ऐसा आ गया। सपोज कल्पना करो इधर आपके पास पॉजिटिव आ जाता है, फिर निगेटिव आ जाता है एफ डैश एक्स, और इधर पॉजिटिव आ जाता है। तो एफ डैश एक्स जिसमें पॉजिटिव, तो आप लोग जानते हो कि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। एफ डैश एक्स जिस इंटरवल में निगेटिव, तो उसमें क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो लिखेंगे एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इस पर क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग, इस पर क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो आप लोग जानते हो कि किसी पॉइंट के लेफ्ट साइड में अगर इंक्रीज करता है और राइट साइड में डिक्रीज करता है तो उस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू होगा। यहां देखो ये डिक्रीज कर रहा है और उसके राइट साइड में क्या कर रहा है, 7 के लेफ्ट साइड में डिक्रीज कर रहा है, राइट साइड में इंक्रीज कर रहा है, तो यहां पर मिनिमम होगा। इस तरीके से हम लोग एक प्रोसेस से मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकते हैं। दूसरा प्रोसेस को बहुत अच्छे से सुने, बिल्कुल आराम से। हम लोग को मान लीजिए कि y इक्वल टू कोई फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स कुछ भी दिया हुआ है, तो उसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान से सुने, उसे dy बाई डी एक्स निकालेंगे और dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 की तो बहुत सारा मान निकल सकता है, एक मान या एक से अधिक मान भी निकल सकता है। वो जितना निकले उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले मान लो कि एक मान x इक्वल टू अल्फा आ जाता है, उसको सोल्व करते हैं तो x इक्वल टू क्या आता है, अल्फा आता है। अब उस अल्फा आया तो डबल डिफरेंशिएट करते हैं, डबल डिफरेंशिएट करते हैं और उसमें x इक्वल टू अल्फा रखते हैं। अगर निगेटिव आ गया तो वर्धमान होगा, पॉजिटिव आ गया वर्धमान नहीं, मतलब x इक्वल टू अल्फा पर निगेटिव आ जाए तो x इक्वल टू अल्फा पर उच्चतम होगा, अगर पॉजिटिव आ जाए तो x इक्वल टू अल्फा पर निम्नतम होगा। मान लो 0 आ जाए तो अगले बार डिफरेंशिएट करोगे, उसके बाद पुनः x इक्वल टू अल्फा रखोगे। अगर 0 के अलावे कुछ भी आ जाए, पॉजिटिव आ जाए चाहे निगेटिव आ जाए, तो हम लोग कहेंगे कि ना तो वर्धमान होगा ना ही ह्रासमान होगा। अगर उस पर भी 0 आ जाए तो आगे करेंगे, इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक कि 0 आना बंद ना हो जाए। तो ध्यान से सुनो, अगर विषम कोटि के अब कलज पर ध्यान दो, 3, 5, 7, 11, 9, 11, इस तरीके से जो विषम कोटि के अब कलज हैं उसमें x बराबर अल्फा रखने पर अगर 0 के अलावा कुछ भी आ जाता है, पॉजिटिव आ जाए चाहे निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं, उसमें सीधे सीधे कहेंगे ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। नहीं, गलत बोला गया बाबू, ना तो उच्चतम होगा और ना ही निम्नतम होगा। अब देखिए आगे,
अगर डबल डिफरेंशिएट करते हैं, सम कोटि के अवकलज ले लो, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, d4 बाई डी एक्स 4, मतलब सम कोटि के अवकलज 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। उसमें x इक्वल टू अल्फा रखने पर अगर 0 के अलावा कुछ भी आ जाता है तो उसमें चिन्ह चेक किया जाता है। अगर पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमम होता है, उस वैल्यू पर न्यूनतम मान होगा। अगर निगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम होता है। यहां कंफ्यूज मत होना, डबल डिफरेंशिएट हो मतलब समकोटि के अवकलज कोई भी हो, उसमें पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमम होता है और निगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम होता है। इस प्रकार आपको इस एक्सरसाइज का पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया। इसमें आप लोग को कंसेप्ट तभी पूर्णतः कंप्लीट होगा जब आप लोग कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे और आगे के क्लास में आप लोग को प्रॉब्लम बतलाते हैं।